जैसे आप सभी को पता है, जुलाई 25 को जो ऐतिहासिक जीत हुई थी युवाओं की, उस एग्रीमेंट के तहत सरकार ने हमें कुछ गारंटीज दी थी। उसमें एक गारंटी ये था कि जो एग्जिस्टिंग एफआईआर्स है छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो सारे एफआईआर्स को विड्रॉ किया जाएगा एंड साथ साथ गारंटी दिया जाएगा राइटिंग में कि फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ। इसके बाद हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स आए कि बहुत सारे कुछ भाजपा रूल्ड स्टेट्स या एनडीए रूल्ड स्टेट्स में एफआईआर्स फाइल हो रहे थे एंड बच्चों को डिटेन किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे सारे छात्रों के साथ डे 1 से खड़ी है। 25 जुलाई के एग्रीमेंट के पहले भी हम लोगों ने सारा लीगल हेल्प दिया, हम लोगों ने सारा मेडिकल हेल्प दिया एंड आगे भी देते रहेंगे। उसी स्पिरिट में जब ऐसे रिपोर्ट्स निकल रहे थे तो हमने सारे जो लॉयर्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन स्टेट्स में, जो बच्चे थे, उन सब लोगों से हमने कोऑर्डिनेट किया, हेल्प किया एंड हम लोगों ने जो एफआईआर्स के डिटेल्स थे वो भी हम लोगों ने लिया एंड जो सरकार है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सीनियर ऑफिसर्स, उनसे हम लोग लगातार बातचीत में है अभी भी एंड उनको हम लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे एफआईआर्स जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि वो जुलाई 25 के एग्रीमेंट के हिसाब से सारे एफआईआर्स विड्रॉ होने थे। अब उसके बाद जब ये बातचीत हो रही थी तो सरकार ने बहुत सारे ये जो स्टेट्स है वहां से नोटिफिकेशंस आए ये बोलते हुए कि एफआईआर्स विड्रॉ होंगे या क्लोज होंगे एंड फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में एंड उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जो हमारे जुलाई 25 के एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। उस ऑर्डर में लिखा था कि जो एफआईआर्स है उसमें अगर स्टेट चाहे तो उस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती है। तो आज एक और बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो ऑर्डर है उसका मतलब ये होगा कि जो एफआईआर्स जो भी स्टेट्स विड्रॉ करना चाहती है उनके पास वो लिबर्टी होगा विड्रॉ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके बीच नहीं आएगा। साथ साथ उस ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो प्रदर्शनकारी है जिनके खिलाफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, उसका मतलब ये होगा, आज क्लैरिफाई हुआ, उसका मतलब होगा कि मर्डर, रेप, ऐसे संगीन जो अपराध है, अगर वो केसेस है तो वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स में कवर होगा। ये नहीं कि जो छात्र हमेशा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हो या कुछ छोटे मोटे केसेस हो उनको इम्यूनिटी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे ये पता चल रहा है हमें कि एफआईआर्स भी विड्रॉ होंगे, जितने बचे हुए हैं उसमें जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होना है, या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगा हर कोर्ट में, या तो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया कि आर्टिकल 142 के पावर्स के थ्रू, जो पावर्स होते सुप्रीम कोर्ट के पास टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस पावर को यूज करते शायद नेक्स्ट टाइम कोर्ट ये सारे एफआईआर्स को एक साथ क्वॉश कर देगी। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ही मामला लिपट जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डे 1 से इस चीज पे लगे पड़े। आज भी मैंने पर्सनली कोर्ट का हियरिंग हम लोगों ने अटेंड किया। हमारी जो लॉयर है वृंदा ग्रोवर एडवोकेट, वो सरकार से पिछले 2-3 दिनों से नेगोशिएट भी कर रही थी, बातचीत भी कर रही थी। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं को बोलना चाहता है कि जिनके खिलाफ भी ऐसे केसेस हुए वो सारे केसेस वापस लिए जाएंगे एंड हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अब इसमें मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जो रुचिका सिंह का केस था एंड साथ साथ जो दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहे उसके बारे में अपडेट हमारी जो लीगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमारी स्पोक्स वुमन रत्ना सिंह, वो आपको बताएंगे। नहीं, हमने कल ही उन छात्रों से ही बात करी है और हमने उनको पूरा ये बताया है, उनके साथ बात करके क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं वो भी समझी हैं और उनको ये आश्वासन दिया है कि हम उनको भी सपोर्ट करेंगे और जिस तरह से उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए होगा वो भी उनको मिलेगा। जहाँ तक बात है रुचिका, जो कि एक माइनर है, साथ में और भी बच्चियां हैं जिनके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे हमने देखा कि लगातार उनको हैरास करा जा रहा था, डॉक्स करा जा रहा था, उनके पर्सनल डिटेल्स को वायरल करके उनके घर के नीचे ये सारे जितने भी राइट विंग गूंस हैं वो पहुंचे हुए थे। तो कल मेरी रुचिका की मम्मी से भी बात हुई है, मेरी श्रद्धा से ही बात हुई है और मैंने उनसे बात करके उनसे बात करने के बाद मैंने पुलिस ऑफिशियल से ही बात करी है, उनको ये क्लैरिटी दी है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा।
सिर्फ लीगल एक्शन नहीं, अगर काउंसलिंग की भी जरूरत है इन बच्चों को तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो उन्हें पूरा सपोर्ट दे रही है। हमने उनको ये भी बताया है कि आगे फ्यूचर में भी अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी उनको हरास करता है, तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड हमने ये भी पुलिस ऑफिशियल से कंफर्म करा है, जो अथॉरिटीज हैं, कि जितने भी लोग ऐसे बच्चियों को हरास कर रहे थे उनके आगे हम लोग एक्शन जब लेंगे तो वो हमें कोऑपरेट करें। तो ये सारी चीजें हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी जिन्होंने बच्चियों को ऐसे परेशान करा है उनके खिलाफ एक्शन हो, वो हम पूरा देखेंगे। जहां तक बात रही बाकी स्टेट्स में, वहां पे क्योंकि उनके अपने अपने प्रेस रिलीज आ रहे थे, तो उस स्टेट में जिस तरह का प्रोसेस ऑफ विड्रॉल होता है वो फॉलो करा जा रहा था। धीरे धीरे वो भी हो रहा था। जितनी बार हमने गवर्नमेंट से भी पूछा है, उन्होंने यही बोला है कि उनका जो टाइम होता है ये सारे प्रोसेस में, वो थोड़ा वक्त लेता है, उनका ये सारा चीज जो उन्हें मैनेज करना होता है। तो किसी ने भी एक बार भी ये नहीं बोला है कि जो हमें प्रॉमिस दिया गया था जुलाई 25 को वो नहीं पूरा होगा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आई एम श्योर इसके बाद ये जो सारा प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप होगा एंड जितने भी FIRs हैं उनको विड्रॉ करा जाएगा। अगर आगे भी जाकर कुछ किसी को भी दिक्कत होती है तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम उन्हें पूरी लीगल एड प्रोवाइड करेंगे।